बाप दादा में औकात थी जो हिंदू राष्ट्र बना दे? 5000 साल से तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, आज तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? बना के दिखाओ। हमें भेड़ बकरी और ढोल की लाइन में रख रहा है और ताड़ना का मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो मैं तब ताड़ने का मतलब पढ़ाई समझूंगी जब बकरी को भी ABCD सिखा और उसको गिनती सिखा, ढोल को भी ABCD सिखा और गिनती सिखा। नहीं तो तेरे मुंह पे वहीं आके थप्पड़ मारूंगी जिसने ताड़ना का मतलब शिक्षा बता दिया। वंशज है, दान दे हम, टैक्स दे हम और माल खाओ तुम, तो ये दोहरी नीति है या नहीं है? नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। दिल्ली की सड़कों पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं भाजपा हटाओ अभियान। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे क्या है, किन मांगों को लेकर आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों वो भाजपा हटाओ अभियान के तहत आंदोलन चला रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं राजबाला सैनी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, पूर्व शिक्षिका दिल्ली सरकार और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की महिला प्रभारी हूँ और सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन भी चला रहे हैं। आज आप भाजपा हटाओ अभियान चला रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई भाजपा हटाने की? लोकतंत्र की हत्या, पूंजीवाद का बढ़ावा और महिलाओं की दिन बदतर जो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो खाली नारा रह गया है। आज आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरीके से अंजलि नाम की लड़की जो है 9 वर्ष की अपूर्व संध्या में किस तरीके से गाड़ी के नीचे जो है कुचल दी गई और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड का जो फैसला आया उससे बहुजन समाज में बहुत रोष है। तो यहाँ पर 90% लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही जा रही है, संविधान को रोज रोज बदला जा रहा है। तो इसीलिए भाजपा को हटाना अब हर किसी की मजबूरी बन गया है। तो इसीलिए भाजपा के लिए सारी पार्टियां जो बहुजन समर्थक जो पार्टियां हैं सब भाजपा को हटाने के लिए जो है पूरी एकजुट होने की तैयारी कर रही है। बिहार में आपने देखा होगा नीतीश जी की सरकार हो, चाहे आप उसमें यूपी में आ जाइएगा अखिलेश जी मायावती जी हो, सब जो है तैयारी में है। आप हरियाणा में चले जाइएगा, पंजाब में चले जाइएगा और हिमाचल प्रदेश में आपने रिजल्ट देखे ही हैं। तो भाजपा को हराना अब हर किसी की मजबूरी हो गई है, क्योंकि कोई तो धीरे धीरे खाता है लेकिन भाजपा तो सीधा गर्दन पे अटैक करती है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं देश को हम काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहा है देश और विदेशों में डंका बजता है। देखिए, मोदी जी कहते हैं विश्व में जाके कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत में आके कहते हैं राम जन्मभूमि बनाओ, राम की पूजा करो, ठीक है। और जब कहते हैं कि मेरे लिए जनता, उनके लिए जनता सिर्फ कौन है? पूंजीपति है, अंबानी अडानी टाटा बिरला। तो विश्व के लिए जनता कौन है उनकी? 10% लोग। और देश यहाँ विश्व में तो ये पूरी जनता को अपना कहते हैं कि भाई पूरी जनता मेरी है, लेकिन यहाँ पे आके जनता उनकी 10% लोग हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भाजपा ने आते ही EWS जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण है, ना कोई समिति बिठाई, ना जो है विचार गोष्ठी हुई, ना किसी कोर्ट में गया, सीधा पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। लेकिन मोदी जी विदेश में बुद्ध की बात करते हैं और अपने देश में राम की बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दोहरी नीति है, क्योंकि विश्व में पता है राम नाम का कोई भगवान है ही नहीं, विश्व में पता है भगवान कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ जाके मूर्ख ना साबित हो जाए, इसीलिए उन्हें कहना पड़ता है, क्योंकि विश्व का नाम सारे, बुद्ध का नाम सारे विश्व में है। भारत, भा मतलब आभा, रत मतलब प्रकाश, कॉन्टिन्यूअस प्रकाश। भारत एक ऐसा देश है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश लगातार निकलता रहता है, चाहे वो ज्योतिबा फुले के रूप में हो, चाहे सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा, ललाई सिंह यादव, पेरियार जी, साहू जी महाराज हो, आपके संत कबीर दास, रविदास, गोविंद सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी। यहाँ से तो लगातार जो है ज्ञान की रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। इसीलिए उन्हें मजबूरन में कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि विदेशों में राम को कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर राम के नाम पर, धर्म की आड़ पर 90% जनता को मूर्ख बनाया जाता है, डराया जाता है, पाखंडी बनाया जाता है, ताकि इनके बच्चे जो है सिर्फ अंधविश्वास में लौटे रहे। लेकिन वो तो राम के नाम से आस्था जुड़ी है ना लोगों की। देखिए, राम के नाम पर आस्था जुड़ी है तो ब्राह्मण समाज को ही पूरा आरक्षण पुजारी में क्यों है?
मैं भी ब्राह्मण बन सकती हूँ। कोई देवी का मंदिर है, वहाँ पर पुजारी आदमी है, एक औरत के कपड़े आदमी चेंज करेगा क्या? तो वहाँ पे महिला पुजारी क्यों नहीं है? ये कहते हैं कि महिला तो जो है ताड़न के अधिकारी है। अरे पैदा तो तुम महिला से हुए हो। लेकिन ताड़ने का मतलब तो पढ़ना होता है ना। अच्छा, अगर पढ़ना होता है तो जिसने इसका मीनिंग पढ़ना किया है वो अपने स्कूल खोले और भेड़ को भी लाए, बकरी को भी लाए, क्योंकि उसने पशु को, शूद्र को, ढोल को, नारी को इकट्ठा कहा है। तो अगर नारी स्कूल पढ़ने जा रही है तो ढोलक को भी पढ़ा के दिखा, उसे ABCD याद करा, उसको 1 2 3 गिनती याद करा, और उसको बकरी को भी कराए। तू हमें भेड़, बकरी और ढोल की लाइन में रख रहा है और ताड़ना का मतलब पढ़ाई कर रहा है। तो मैं तब ताड़ने का मतलब पढ़ाई समझूंगी जब बकरी को भी ABCD सिखा और उसको गिनती सिखा, ढोल को भी ABCD सिखा और गिनती सिखा। नहीं तो तेरे मुंह पे वहीं आके थप्पड़ मारूंगी जिसने ताड़ना का मतलब शिक्षा बता दिया है। या तो प्रूव कर और नहीं तो मुंह पे थप्पड़ लगेगा। तो बेवकूफ बनाना जनता को बंद करें। भाजपा वाले दोहरी नीति करते हैं, ये बदनाम हमें करते हैं, हमें राक्षस बताते हैं। ये किस तरह की दोहरी नीति करते हैं? दोहरी नीति है, विश्व में जाके बुद्ध, भारत में आके राम, मंदिर में 100% आरक्षण पुजारियों का ब्राह्मण, और कहते हैं जी मंदिर तुम्हारा है। कुशवाहा जो है राम के वंशज है, यादव जो है इसके वंशज है, वो उसके वंशज है। दान दे हम, टैक्स दे हम और माल खाओ तुम। तो ये दोहरी नीति है या नहीं है? देखिए इनके ग्रंथ है, इनके ग्रंथ में कहते हैं कि बलि असुर था। अरे बलि हमारा राजा था। हिरण्यकश्यप असुर था। अरे हिरण्यकश्यप हमारा राजा था। बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक की यहाँ पर बात नहीं होती जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। बुद्ध की बात तो मोदी जी भी करते हैं ना हमारे। देखिए जो बिजनेसमैन होता है वो सैंपल के लिए अच्छा प्रोडक्ट रखता है और गोडाउन में गंदा माल रखता है। तो विश्व में अगर आपको उनकी हेल्प लेनी है अड़ोसी पड़ोसियों की तो सैंपल दिखाना है बुद्ध का और सप्लाई क्या करना है जनता को? राम। तो ये दोहरी नीति है, लुटेरा वर्ग है। लुटेरा वर्ग तो लूटने वाली नीति। आप ये चीज बताइए, जो बुद्ध धर्म ग्रहण किया है, किसी ने क्रिश्चियन को ईसाई धर्म में किया है। अब कुछ लोग बात करते हैं हिंदू धर्म में घर वापसी की। जिन लोगों की घर वापसी होगी उनकी किस में होगी? ब्राह्मण में होगी, क्षत्रिय में होगी, वैश्य में होगी या शूद्र में होगी? देखिए ये बौद्ध की धरती है। बौद्ध मतलब ज्ञान। बौद्ध धर्म कहता है कि शराब से दूर रहो, पाप से दूर रखो, पाप से दूर रहो, निर्जीव की हत्या मत करो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करो। दो तो मेरे लिए, औरतों के लिए। शराब नहीं पिएंगे आदमी तो मेरे घर में शांति रहेगी। मेरी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई में लगेगी और बिजनेस सेट करने में लगेगी और राजनीतिक और सामाजिक कार्य में लगेगी। पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं होंगे तो एक महिला का सम्मान बना रहेगा। तो बौद्ध धर्म ये कहता है, वो ये नहीं कहता कि मूर्ति पूजा करो, सारा टाइम जो है माला जपते रहो। वो कहता है कर्म करो। ठीक है, तो ये हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना कभी बनेगा। इनका बाप दादाओं में कभी। बागेश्वर वाले बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तेरे बाप दादा में औकात थी जो हिंदू राष्ट्र बना दे? 5000 साल से तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, आज तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? बना के दिखाओ ना। बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती रहेगी। भारत है, भारत रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करेगा, पर्चा बना देंगे बागेश्वर। बागेश्वर बाबा जो है जिस गांव के हैं उस गांव में, उस गांव को हिंदू राष्ट्र गांव बना तब तेरे को माने। यह जनता में मीडिया के चैनल खरीद के कुछ जनता को बुला के और भंडारे का दिखावा दे दे के जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर। आना मुझे भी हिंदू बना के दिखा दो। बुद्ध है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था गलती से हिंदू बन के पैदा हो गया कि तुमने मेरी जन्म प्रमाण पत्र में लिख दिया, लेकिन मरूंगा बौद्ध होकर, हिंदू होकर नहीं मरूंगा। ठीक है, तो हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं। इस भारत के नागरिक हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। हिंदू से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बड़ी तादाद में मोदी जी का चुनावी एजेंडा चलता है हिंदू मुस्लिम का, वहीं एक तरफ बीजेपी के समर्थन में चले जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात आती है राजनीति करते जब।
देखिए, जब आप मेरे को डरा दोगे, ये गिलास पानी है, इन्होंने कहा भाई इसमें ना जहर मिला हुआ है, तो चाहे मैं प्यासी मर रही हूँ लेकिन डर बिठा दिया जहर मिला हुआ है, तो मैं इसको नहीं पीऊंगी। चाहे मैं मर जाऊं लेकिन सोचूंगी चल जहर पी के तो तुरंत मर जाऊंगी, धीरे धीरे ही मर जाती हूँ। तो यही कारण है कि ये डर बिठाया मुसलमानों के खिलाफ, और सारी जनता ने सोचा इन्हें इतिहास तो हमारा सारा इन्होंने मलियामेट कर रखा है। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में ना सम्राट अशोक, ना चंद्रगुप्त मौर्य, ना जो है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, कोई भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ डर बिठाकर हमें जो है अपनी वोटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से ये डर खत्म होता जा रहा है और जनता जागरूक होती जा रही है। अब ये डर हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा नहीं रहा। मोदी जी का जादू 2024 में चल पाएगा? बहुत मुश्किल है जी, कैसे? जान बचानी मुश्किल हो रखी है। मोदी जो है छोटे छोटे विधानसभाओं में जा रहे हैं। अभी देखा कि भाई 39 रैलियां उनकी करवानी पड़ेगी, जहां जहां भाजपा की हालत खस्ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बेवकूफ बना के अब डर दिखा के नहीं आने वाली सत्ता, अब तो दिन रात एक करनी पड़ रही है इन्हें। तो वो बहुत मुश्किल जो है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, ऐसे ही नहीं पागल बने। इसमें किसकी सत्ता लाना चाहते हैं? देखिए 24 में बहुजन की सत्ता आएगी, 90% वोट मेरा, तो राज भी बहुजन का होना चाहिए। तो जिसकी वोट और राज भी उसका ही होना चाहिए। तो आपका अभियान जारी रहेगा, भाजपा हराओ अभियान? बिल्कुल जी, ये तो भाजपा हराओ नहीं, बहुजन की सरकार लेके आओ, ये मेरा मंशा है, मेरी दिली तमन्ना है। जो है बहुजन की समाज लाओ, बहुजन की सरकार लाओ। बहुजन की सरकार कब आएगी? जब भाजपा हटेगी। जब भाजपा हटेगी तो ही बहुजन आएंगे।